नमस्ते एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ बने होंगे और त्यौहार की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज हम लोग गोभी उगाना देखेंगे, फूल गोभी उगाना विशेषकर, और उसी के बारे में हम पूरी जानकारी है ना करेंगे साझा कि फूल गोभी को हम लोग सीड से किस तरह से उगा सकते हैं और बिल्कुल हार्वेस्ट तक मैं आपको शो करूँगी। तो फूल गोभी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में या आसपास के जो रीजन्स हैं हमारे, उनमें बहुत अच्छे से उगाई जाती है। भारत में हमारे में और प्लेन्स में भी उगाई जाती है, मतलब मैदानों में भी उगाई जाती है और पहाड़ों पे भी उगाई जाती है। और बहुत इजी टू ग्रो वेजिटेबल होती है, कूल क्रॉप होती है, विशेषतया सर्दी के मौसम की फसल होती है। पर कुछ अगैती की किस्में ऐसी आती हैं जो आप है ना मई से ही लगाना शुरू कर सकते हैं और थोड़ा जल्दी उनसे पा सकते हैं गोभी। जैसे कि मैंने इस बार लगाई थी, हालांकि अगैती भी मैं लगाने में थोड़ा सा देर हो गई थी मुझे, पर फिर भी मिडिल साइज़ के अच्छे फूल मिल रहे हैं मुझे उनसे भी। तो इस तरह से आप गोभी को ग्रो कर सकते हैं। चाहे तो आप नर्सरी से पौध ला के सितंबर अक्टूबर में उससे भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आपको बीज से नहीं लगानी हो तो। दोनों ही तरह से आप लोग लगा सकते हैं इसको। तो जैसे मैं तो बीज से ही लगाना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो होती हैं 90%, बल्कि है ना लगभग सभी मैं बीज से ही लगाना पसंद करती हूँ। कोई ना ही आए तो मैं पौध लेके आती हूँ, पर वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप नर्सरी जाके पौध ले आइए, 5-5 रुपए की मिलती हैं और उससे भी आप है ना ये लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग सीड्स से कैसे लगाएंगे ये देख लेते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि सीड से किस तरह से लगाना है, और बिल्कुल छोटा सा नन्हा सा सीड होता है राई की तरह इसका। तो आप गुड़ाई करके अगर सिर्फ स्प्रिंकल भी कर देंगे ना अपनी मिट्टी में तो भी वो उगाएगा। पर जैसे हम ट्रे वगैरह में उगाते हैं तो बेटर है कि उसको पहले से गीला करके रख लें पानी से, और फिर है ना इस तरह से छिड़क दें ऊपर उसके, और फिर हल्की सी लेयर एक मिट्टी की या कोकोपीट की हम ऊपर बिछा दें, जिससे कि है ना बर्ड्स वगैरह जो हैं हमारे बीज को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। आसान सा होता है इसको लगाना, और जो जिस मिट्टी में आप लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। आप अपनी गार्डन सॉइल में लगाइए, आप कोकोपीट में है ना थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के लगाइए, वो कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह भी चाहें उगा सकते हैं। और सितंबर के महीने में अगर हम लोग नॉर्मली अगर लगाते हैं, नॉर्मल वाली जो सर्दी की गोभी है, तो सितंबर के महीने में बीज डल जाता है इसका। सितंबर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि मैं तो आगे भी लगाऊंगी क्योंकि मेरी निकलती जाती है तो मैं फिर लगाती जाती हूँ उसको। हर 15 दिन में लगाती रहती हूँ मैं, खाली होती जाती है जगह तो फिर दोबारा भरती रहती हूँ। तो इस तरह से फरवरी मार्च तक आप है ना गोभी ले सकते हैं। अच्छा, गोभी की मिट्टी जो है आप 1 महीने के करीब है ना या 25 दिन के करीब इस ट्रे में ये बढ़ती रहेगी, बहुत तैयार हो जाती है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, और शिफ्ट करने से पहले देखो बहुत अच्छी सी नाइट्रोजन युक्त मिट्टी बनाओ गोभी के लिए, क्योंकि एक ही बार इसका पौधा बढ़ता है और एक ही हेड मिलता है हमको गोभी से। जैसे ब्रोकली में तो हम कई छोटे हेड्स बाद में भी उतार सकते हैं, फूल मतलब कि, पर जो फूल गोभी होती है हमारी, इसमें एक ही हेड मिलता है हमको। तो हमको उसी के लिए अच्छा मिले, इसके लिए ही पूरी तैयारी करनी होती है। तो आप गोभी के है ना मिट्टी जो है बिल्कुल, एक तो है ना बहुत रिच बनाइए, अच्छा न्यूट्रिशन हैवी फीडर होती है गोभी, क्योंकि बड़ा सा फूल मिलना होता है ना। जो भी बड़ी वाली सब्ज़ी होती है वो अच्छी खासी हैवी फीडर होती है, तो उसको है ना मिट्टी को बहुत रिच बनाइए। नाइट्रोजन पसंद है गोभी को तो आप नाइट्रोजन युक्त मिट्टी बनाएं उसमें, और उसके बाद है ना शिफ्ट कर दीजिए प्लांट को। और 10 इंच का गैप लगभग रखिए आप एक गोभी के पौधे के बीच में, अगर ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो। और अगर पॉट में लगा रहे हैं तो 12 इंच का पॉट से स्टार्ट करना अच्छा होता है, अच्छा फूल मिलता है उसमें, है ना। उससे बड़े किसी में भी 18 इंच में भी लगा सकते हैं 2 पौधे आप। 12 इंच के में 1 पौधा लगाइए आप। और वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये गोभी जो है कम पानी की फसल होती है, सर्दियों की फसल है। इसको बिल्कुल रुका हुआ पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये ख़राब हो जाएंगे आपके प्लांट्स। तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए इसकी गोभी की। तो अच्छे से है ना मिट्टी तैयार करके शिफ्ट कर देंगे हम अपना प्लांट। उसके बाद गोभी बीज लगाने से लेके 2.5 से 3 महीने में आपको फूल है ना जो मिल जाता है गोभी का। तो इसकी तैयारी आप सितंबर से करेंगे तो दिसंबर तक आपको आराम से है ना गोभी नई जो मिलने लग जाएगी। अब आप ये देखो, आप इसको मैं बीच में से मैंने वीडियो जो शिफ्ट करने वाला था वो कट किया है, क्योंकि वो मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले भी, तो मैं उसको एंड स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा शिफ्ट करने वाला। अब मैं ये आज के वीडियो पे आ जाती हूँ, और ये देखो आप, मैंने 1 महीने पहले ये मैं शिफ्ट की थी, इसमें मैंने आपसे वीडियो शेयर किया था, वो मैं डाल दूँगी एंड स्क्रीन पे।
और आप देखो कितना बढ़िया जंगल तैयार हो गया है बिल्कुल। ये मेरा 6x2 का ग्रो बैग है और इसमें मैंने लगभग 30 के करीब गोभियाँ लगा दी थी। हमेशा मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत पौध होती है, तो इसमें ब्रोकली और गोभी, फूल गोभी दोनों मैंने लगा दी थी। तो देखो कितने बड़े बड़े प्लांट्स हो रहे हैं और अब टकराने लगे हैं आपस में, क्योंकि मुझे याद है मैंने लगभग 8 इंच का अंतर इनमें रख दिया था, पर बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं। तो कीड़े की अगर बात करें तो गोभी में पत्ती चट्टे कीड़े ही लगते हैं ज़्यादातर, सुंडी वगैरह जो होती हैं वो लगती हैं, जो पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं। तो नीम ऑयल का अगर आप रेगुलर स्प्रे करेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ती है उससे, बायो एंजाइम और नीम ऑयल का प्लांट की, और है ना वो भी उनकी स्मेल से दूर रहते हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े भी दूर रहते हैं। बाकी गोभी में बस ओवर वाटरिंग ना करें आप तो कोई ख़ास समस्या नहीं होती। पानी तभी दें जब मिट्टी बिल्कुल सूखी दिखे इसकी, है ना। और ये देखो कितना विशाल काय हो रहा है, बड़े पॉट में लगा हुआ है इसलिए। और ये मेरी अगेती की तो नहीं है गोभी, पर मैंने जल्दी लगा दी थी। ये नॉर्मल वाला बीज भी मैंने थोड़ा जल्दी लगा दिया था। और ये मेरी अगेती की गोभी है, आप ये देखिए। अब ये ना 2-3 दिन पहले भी तोड़ी जा सकती थी। आप किसी ने मुझसे पूछा था गोभी हार्वेस्ट के लिए कब तैयार होती है। बिल्कुल फर्म बना हुआ उसका जब फल फूल होता है ऊपर का, मतलब वो फैलने ना लगे, उसमें छेद ना दिखने लगे आपको, तो आप गोभी समझ लीजिए उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके बाद फिर वो पकने लग जाते हैं। अब जैसे ये तो अगेती की गोदी है ना, गोभी है मेरी, तो थोड़ी सी छेद वाली वैसे ही, मतलब सीधी सीधी सी है ही थोड़ी सी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ वो बिल्कुल फर्म रहे ना फूल तभी तोड़ लें आप, तो अच्छा बढ़िया होता है, फैलने ना लगे। उसकी जो छोटे वाले फ्लावर्स होते हैं, गोभी बहुत सारे फ्लावर्स का ही तो एक बनता है फल उसमें, तो वो फैलने ना लगे बस आपके। ये देखो ये बड़ी भी तैयार होने लगी है। ये मेरी अगस्त की लगाई हुई गोभियाँ हैं, अगस्त लास्ट में मैंने थोड़ा सा लगा दी थी, तो ये अब बड़े फल तैयार होने लगे हैं। और देखो बिल्कुल गांठ बंधा हुआ जो फल होता है ना, तो बहुत अच्छा होता है वो। अच्छा सफ़ेद गोभी तो ना ही मिले अपनी छत पे तो बेटर है, क्योंकि सफ़ेद तो ज़्यादातर वो केमिकल्स में डुबा के बनाते हैं जो बाज़ार में मिलती है हम लोगों को बिल्कुल वाइट। तो ये ऑफ वाइट कलर की गोभी होती है जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बढ़िया होती है। और इसको ज़रा मैं कैमरा थोड़ा सा हटा के फिर काटने की कोशिश कर रही हूँ मैं इनको। और लगभग 2.5 से 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाती है गोभी का जो फूल होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप अगेती की भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं अपनी छत पे, कोई दिक्कत नहीं होती। पॉट्स में बहुत इजीली ग्रो होती है। बस आप मैं हमेशा बोलती हूँ मिट्टी का थोड़ा ध्यान रखें। अब ये एक ही फूल मिलना होता है आपको 3 महीने की मेहनत के बाद, और अगर आपने वो भी अच्छा नहीं बनाया या है ना मिट्टी को थोड़ा सा न्यूट्रिशियस नहीं बनाया, तो फिर वो फूल उतना बढ़िया नहीं मिल पाता अपने हमको। तो अब मैं तो खैर संतुष्ट हूँ इनसे, अगेती वाले से मैंने थोड़ा लेट लगाए थे, तो ये थोड़े मिडिल साइज़ भी मिलते हैं मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जल्दी पूरा अक्टूबर मेरे को मिली है गोभी छोटे छोटे फूलों के रूप में भी। और अब धीरे धीरे अगेती वाली ख़त्म होती जा रही है मेरी, और नई जो है सीज़न की वो अच्छे बड़े फूल मिलेंगे मुझे पता है। पानी मैंने आपको अच्छा फुल सन ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियों की फसल है और आपके यहाँ धूप कम आती है, तो फिर फ्लावर साइज़ में उसी हिसाब से थोड़ा सा जो है फाइनल रिज़ल्ट में आपको कमी हो जाती है। नहीं तो ये इसको पूरी धूप चाहिए होती है गोभी को। फुल सन में आप इसको रखिए। और 12 इंच के जो पॉट में एक ही लगानी है, एक में 18 इंच का अगर आपका है तो 2 लगा सकते हैं आप, 12 और 15 इंच की में एक ही लगानी है। और ग्रो बैग में तो खैर आप 10 इंच का गैप करके जितना बड़ा ग्रो बैग है आप लगा ही सकते हैं अपनी उस हिसाब से। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर सा फूल उतर के आया है गोभी का, और बहुत हेल्दी भी होती है, फाइबर बहुत अच्छा होता है गोभी में। सर्दियों में खूब खाइए गोभियाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे है ना वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। और इसी तरह से मैं आपको सारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से उगाना बताती रहूँ। मेरे बस यही एक है ना मेरी उम्मीद रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने टेरेस को यूज़ करें अपनी है ना घर की सब्ज़ियाँ उगाने के लिए, ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ उगाने के लिए।
तो उम्मीद करती हूँ आपका और मेरा साथ इसी तरह से बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।